अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच इंग्लिश एक्सप्रेस। मैं हूं हमज़ा ख़ान और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज लाया हूं। जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया था, उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव मैंने आपको काफ़ी अच्छा समझाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप पहले वो वीडियो देख लेगा ताकि आपको वहाँ से प्रेजेंट डेफिनेट टेंस समझ आ जाएगा और फिर आप ये वीडियो देखेंगे ताकि आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस और परफेक्ट हो जाए। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस आपकी मज़ीद आसानी के लिए उर्दू में सेंटेंसेस लिखे हैं और फिर उन्हीं सेंटेंस को मैंने इंग्लिश में अफर्मेटिव में चेंज किया है और उसी सेंटेंस को नेगेटिव में और फिर इंटरोगेटिव में, ताकि आपको और अच्छा समझ आए। आइए स्टार्ट करते हैं पहली सेंटेंस से। नंबर 1, मैं अखबार पढ़ता हूँ। अब इसका क्या मतलब है? मैं यानी आई, फिर वर्ब क्या यहाँ पे? पढ़ना यानी रीड, आई रीड। अब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है और जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट आई होता है तो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड नहीं करते। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा? अखबार यानी न्यूज़पेपर, आई रीड न्यूज़पेपर यानी मैं अखबार पढ़ता हूँ। अब इसको नेगेटिव में चेंज करना है और नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है? सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डू नॉट या डज़ नॉट। तो हम यहाँ आई जब हमारा सब्जेक्ट होता है तो उसके बाद हम डू नॉट यूज़ करते हैं। आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, आई रीड और न्यूज़पेपर हमने एज इट इज़ लिखना है। सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होता है नेगेटिव में? हम सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देते हैं। तो आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। अब इंटेरोगेटिव में किस तरह चेंज करेंगे? सब्जेक्ट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डू या डस। तो हम यहाँ पे आई से पहले हम हमेशा डू यूज़ करते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया डू आई रीड न्यूज़पेपर। और एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान ही जो है वो क्वेश्चन मार्क से की जाती है। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरा भाई हमेशा सच बोलता है। इसका अफर्मेटिव क्या होगा? मेरा भाई यानी माई ब्रदर। फिर हमेशा, हमेशा को इंग्लिश में बोलते हैं ऑलवेज़, माई ब्रदर ऑलवेज़। अब वर्ब क्या है? बोलना यानी स्पीक। अब इस सेंटेंस में माई ब्रदर एक सिंगुलर नाउन है और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन होता है तो हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में एस ऐड कर दिया यानी ये बन गया स्पीक्स। और सच यानी ट्रुथ, माई ब्रदर ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, मेरा भाई हमेशा सच बोलता है। अब इसको नेगेटिव में चेंज करना है यानी सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज़ नॉट यूज़ करना है। तो अब माई ब्रदर एक सिंगुलर नाउन है और नेगेटिव सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो उसके बाद हमेशा डज़ नॉट यूज़ करेंगे। माई ब्रदर डज़ नॉट स्पीक ट्रुथ। अब एज इट इज़ पूरा सेंटेंस लिखा, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या हुआ है? सब्जेक्ट के बाद हमने एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में जो एस हमने ऐड किया था अफर्मेटिव सेंटेंस में उसको हमने ऐड नहीं किया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एस या ई एस वाला रूल अप्लाई नहीं करते। अब बना देते हैं इसका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। अब माई ब्रदर एक सिंगुलर नाउन है और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर नाउन से पहले हम डज़ यूज़ करते हैं यानी डज़ माई ब्रदर ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, क्या मेरा भाई हमेशा सच बोलता है? और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर नंबर 3, तुम ख़त लिखते हो। अब इसका अफर्मेटिव क्या होगा? तुम यानी यू और लिखना यानी राइट। फिर ख़त को इंग्लिश में बोलते हैं लेटर यानी यू राइट अ लेटर, तुम ख़त लिखते हो। अब इसको नेगेटिव में किस तरह चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज़ नॉट यूज़ करना है। तो यू जब नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू होगा तो उसके बाद हमेशा डू नॉट यूज़ करेंगे। यू डू नॉट राइट अ लेटर, तुम ख़त नहीं लिखते हो। अब इसको इंटेरोगेटिव में किस तरह चेंज करेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में उससे पहले हम हमेशा डू यूज़ करते हैं यानी डू यू राइट अ लेटर, क्या तुम ख़त लिखते हो? और क्वेश्चन मार्क आपको लाजमी लगाना। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सर हमज़ा इंग्लिश पढ़ाते हैं। इसका अफर्मेटिव क्या होगा? सर हमज़ा सब्जेक्ट, फिर पढ़ाना यानी टीच, सर हमज़ा टीच। अब इस सेंटेंस में सर हमज़ा एक सिंगुलर नाउन है और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है
तो उसके बाद हम हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करते हैं। तो और हमने यहाँ पे ई एस इसलिए ऐड किया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हमारी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ओ सी एच या एस एच पे एंड होगी तो उसके साथ हम ई एस ऐड करेंगे। इस वजह से हमने यहाँ पे ई एस ऐड किया। सर हमजा टीचर्स, और इंग्लिश यानी इंग्लिश ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। सर हमजा टीचर्स इंग्लिश, सर हमजा इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज़ नॉट यूज़ करना है। अब सर हमजा एक सिंगुलर नाउन है और नेगेटिव सेंटेंसेस में जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो उसके बाद हमेशा डज़ नॉट यूज़ करेंगे। यानी सर हमजा डज़ नॉट टीच इंग्लिश। टीच क्यों लिखा? क्योंकि नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम कभी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड नहीं करते। सर हमजा डज़ नॉट टीच इंग्लिश, सर हमजा इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। अब इसको इंटरोगेटिव में करना है। कैसे? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। और सर हमजा एक सिंगुलर नाउन है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो उससे पहले हमेशा डज़ यूज़ करेंगे। यानी डज़ सर हमजा टीच इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क, क्या सर हमजा इंग्लिश पढ़ाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लड़के तेज़ भागते हैं। अफर्मेटिव क्या होगा इसका? लड़के यानी बॉयज़, फिर भागना यानी रन। अब बॉयज़ एक प्लूरल नाउन है और अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होगा तो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे। यानी और फिर तेज़ को क्या बोलेंगे? फास्ट, यानी बॉयज़ रन फास्ट, लड़के तेज़ भागते हैं। अब इसको नेगेटिव में चेंज करना है। कैसे? सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज़ नॉट यूज़ करना है। और बॉयज़ प्लूरल नाउन है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होगा तो उसके बाद हमेशा डू नॉट यूज़ करेंगे। यानी बॉयज़ डू नॉट रन फास्ट, लड़के तेज़ नहीं भागते हैं। अब इसको इंटरोगेटिव में किस तरह करेंगे? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज़ यूज़ करना है। और बॉयज़ एक प्लूरल नाउन है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होता है तो उसके बाद हमेशा डू यूज़ करते हैं। यानी डू बॉयज़ रन फास्ट, क्वेश्चन मार्क, क्या लड़के तेज़ भागते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो उर्दू बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? वो या बोलते हैं। अब यहाँ पे बोलते लिखा हुआ है, मतलब ये एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो इस वजह से वो का मतलब यहाँ पे दे, फिर बोलना यानी स्पीक। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जब हमारा सब्जेक्ट दे होता है तो उसके बाद हम कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड नहीं करते। यानी दे स्पीक और उर्दू ऑब्जेक्ट, दे स्पीक उर्दू, वो उर्दू बोलते हैं। अब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज़ नॉट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे दे, अब नेगेटिव सेंटेंसेस में जब हमारा सब्जेक्ट दे होता है तो उसके बाद हम हमेशा डू नॉट यूज़ करते हैं। यानी दे डू नॉट स्पीक उर्दू, वो उर्दू नहीं बोलते हैं। इसको इंटरोगेटिव में किस तरह चेंज करेंगे? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज़ यूज़ करेंगे। यानी अब दे, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब हमारा सब्जेक्ट दे होगा तो उससे पहले हम हमेशा डू यूज़ करेंगे। यानी डू दे स्पीक उर्दू, क्वेश्चन मार्क, क्या वो उर्दू बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो लाहौर में रहता है। इसका अफर्मेटिव क्या होगा? वो यानी ही, फिर रहना, मतलब रहना यानी लिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम सब्जेक्ट ही होता है तो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पे एस ऐड किया। ही लिव्स, कहाँ रहता है? लाहौर में, यानी इन लाहौर। ही लिव्स इन लाहौर, वो लाहौर में रहता है। अब नेगेटिव में चेंज करेंगे। कैसे? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज़ नॉट यूज़ करेंगे। और नेगेटिव सेंटेंसेस में जब हमारा सब्जेक्ट ही होता है तो उसके बाद हम हमेशा डज़ नॉट यूज़ करते हैं। यानी ही डज़ नॉट लिव इन लाहौर। हमने यहाँ पे एस ऐड किया था अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हमने एस ऐड नहीं किया क्योंकि नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में एस या ई एस वाला रूल अप्लाई नहीं होता। ही डज़ नॉट लिव इन लाहौर, वो लाहौर में नहीं रहता है। फिर इंटरोगेटिव, अब हमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज़ यूज़ करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जब हमारा सब्जेक्ट ही होता है तो उससे पहले हमेशा डज़ यूज़ करते हैं।
डज़ ही लिव इन लाहौर, क्या वो लाहौर में रहता है? क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल, अहमद हर रोज़ लाइब्रेरी जाता है। अफर्मेटिव क्या होगा इसका? अहमद यहाँ पे सब्जेक्ट है। फिर अब वर्ब क्या है यहाँ पे? जाना, यानी गो। अब अहमद एक सिंगुलर नाउन है और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करते हैं। तो अब क्योंकि हमारा वर्ब जो है वो ओ पे एंड हो रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पे ई एस ऐड किया। अहमद गोज़, कहाँ जाता है? लाइब्रेरी, यानी अहमद गोज़ टू लाइब्रेरी। फिर यहाँ अहमद हर रोज़ लाइब्रेरी जाता है, मतलब डेली भी हमें ऐड करना है यहाँ पे। अहमद गोज़ टू लाइब्रेरी डेली, अहमद हर रोज़ लाइब्रेरी जाता है। फिर अब इसको नेगेटिव में किस तरह चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज़ नॉट यूज़ करेंगे। और अहमद एक सिंगुलर नाउन है और नेगेटिव सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है तो उसके बाद हमेशा डज़ नॉट यूज़ करते हैं, यानी अहमद डज़ नॉट गो टू लाइब्रेरी डेली। इस सेंटेंस में चेंज क्या किया है? सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डज़ नॉट यूज़ किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से ई एस हमने ऐड नहीं किया, क्योंकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एस या ई एस वाला रूल अप्लाई नहीं करते। अब इसको इंटरोगेटिव बना लेता हूँ। अब अहमद यानी हमें सब्जेक्ट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उससे पहले हम हमेशा डज़ यूज़ करते हैं, यानी डज़ अहमद गो टू लाइब्रेरी डेली, क्या अहमद रोज़ लाइब्रेरी जाता है? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो हर किस्म की किताबें पढ़ता है। अब सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी ही। अब क्या है? वर्ब क्या है यहाँ पे? पढ़ना, यानी रीड। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जब हमारा सब्जेक्ट ही होता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करते हैं, तो मैंने यहाँ पे एस ऐड कर दिया, ही रीड्स। अब हर किस्म की किताबें मतलब ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स, ही रीड्स ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स, वो हर किस्म की किताबें पढ़ता है। अब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, कैसे? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज़ नॉट यूज़ करेंगे और नेगेटिव सेंटेंसेस में जब हमारा सब्जेक्ट ही होता है तो उसके बाद हमेशा डज़ नॉट यूज़ करते हैं, यानी ही डज़ नॉट रीड ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स। चेंज क्या हुआ है? सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डज़ नॉट यूज़ किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने एस ऐड नहीं किया। ही डज़ नॉट रीड ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स, वो हर किस्म की किताबें नहीं पढ़ता है। अब इंटरोगेटिव बनाना है, कैसे? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज़ यूज़ करना है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ही से पहले हमेशा डज़ यूज़ करते हैं, यानी डज़ ही रीड ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स? क्वेश्चन मार्क, क्या वो हर किस्म की किताबें पढ़ता है? लास्ट एग्जाम्पल, वो इस मैदान में क्रिकेट खेलता है। अब इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी ही। वर्ब क्या सेंटेंस में? खेलना, यानी प्ले। अब सब्जेक्ट इस सेंटेंस में ही है और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करते हैं, तो मैंने यहाँ पे प्ले के साथ एस ऐड कर दिया, यानी ही प्लेस। क्या खेलता है? क्रिकेट, यानी क्रिकेट ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस है हमारा वो इस मैदान में क्रिकेट खेलता है, यानी ही प्लेस क्रिकेट इन दिस ग्राउंड। इन दिस ग्राउंड मतलब इस मैदान में, वो इस मैदान में क्रिकेट खेलता है। अब इसको नेगेटिव में किस तरह चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज़ नॉट यूज़ करेंगे और नेगेटिव सेंटेंसेस में जब ही सब्जेक्ट होता है तो उसके बाद हमेशा डज़ नॉट यूज़ करते हैं, यानी ही डज़ नॉट फिर प्ले क्रिकेट इन दिस ग्राउंड। चेंज क्या हुआ है यहाँ पे सेंटेंस में? सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब डज़ नॉट यूज़ किया है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने एस ऐड नहीं किया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं, कैसे? सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज़ यूज़ करने हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट ही होता है तो उससे पहले हमेशा डज़ यूज़ करते हैं, यानी डज़ ही प्ले क्रिकेट इन दिस ग्राउंड, क्या वो इस ग्राउंड में क्रिकेट खेलता है? और क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की सेंटेंस मेकिंग काफ़ी अच्छी समझ आ गई होगी और अगर आप इसकी ख़ुद से भी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस और अच्छा समझ आएगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।